नमस्कार। आज की चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमें मिले स्रोत से सामने आया है। जी। ये विचार महादेव के एक कथन से जुड़ा है, जिसे सुनकर ऋषियों ने और जानने की इच्छा जताई। हाँ। बात हो रही है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा जगत अग्निशोमात्मक है। मतलब अग्नि और सोम, इन दो चीजों के मेल से बना है। तो चलिए इस अनोखे नजरिए को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ आग और सोम यानी चंद्रमा या किसी रस की बात नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये सृष्टि के दो बुनियादी तत्व हैं। अच्छा। हाँ, एक है तेज यानी ऊर्जा और दूसरा है रस यानी जीवन देने वाला सार या कह लीजिए अमृत। रुद्र का जो प्रचंड वो तेजोमय रूप है, उसे यहाँ अग्नि कहा गया है। और शक्ति का जो शांत अमृत जैसा स्वरूप है, उसे सोम। इन्हीं के मतलब संतुलन पर ब्रह्मांड टिका है। अच्छा, तो ये अग्नि और सोम सिर्फ चीजें नहीं, बल्कि दो मौलिक शक्तियां हुई, ऊर्जा और सार। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत में इनके अलग-अलग रूपों का भी जिक्र है? जैसे क्या तेज सिर्फ आग जैसा है या? हाँ, स्रोत बताता है कि तेज की शक्ति दो तरह की है, एक सूरज जैसी अच्छा। और दूसरी आग जैसी। इसे आप यूं समझिए बिजली या गर्मी की तरह। वैसे ही रस की शक्ति भी दो तरह की है। ओके। एक सोम यानी चंद्रमा जैसी ठंडी, शांत, हाँ। और दूसरी पाली जैसी। ये हमें चीजों की मधुरता या वो ठंडक के रूप में महसूस होती है। इन्हीं तेज और रस के अलग-अलग मेल से ही ये सारी दुनिया बनी है। और इनके बीच का रिश्ता तो बड़ा ही दिलचस्प बताया गया है। हाँ। जैसे अग्नि से अमृत यानी सोम पैदा होता है, और अमृत जैसे घी हम डालते हैं, वो अग्नि को और भड़काता है। सही कहा। है ना? ये तो एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर हुए, एक चक्र की तरह, है ना? एकदम सही, बिल्कुल। इसीलिए श्रोत में कहा गया है कि अग्नि और सोम को दी गई आहुति मतलब अर्पण जगत के लिए अच्छा होता है। ये एक दूसरे को पोषण देने का सिद्धांत है। हाँ, जैसे बारिश से फसलें बढ़ती हैं। हाँ, और वही फसलें आगे जीवन का आधार बनती हैं। इसी तरह अग्नि और सोम एक दूसरे को सींचकर इस दुनिया को चला रहे हैं। स्रोत में इनकी गति यानी चलने की दिशा के बारे में भी कुछ अनोखा बताया गया है ना? अग्नि ऊपर जाती है और सोम नीचे, ऐसा कुछ। बिल्कुल। पाठ के अनुसार अग्नि की चाल ऊपर की ओर है। वो वहां तक उठती है जहां सोम का परम अमृत मौजूद है। अच्छा। और सोम यानी अमृत वो नीचे वहां तक बहता है जहां अग्नि का स्थान है। इसीलिए एक जगह कहा गया है कि कलाग्नि नीचे है और शक्ति जो सोम रूप है वो ऊपर। पर एक और स्तर पर देखें तो शिव जो सोम तत्व हैं उन्हें ऊपर और शक्ति अग्नि तत्व को नीचे भी बताया गया है। ये दिखाता है कि दोनों ने कैसे एक दूसरे को और पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा है। इस पूरी प्रक्रिया में भस्म का भी जिक्र आता है, हाँ, भस्म। जिसे अग्नि का वीर्य कहा गया है। ये थोड़ा गहरा है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, श्रोत एक बहुत शक्तिशाली उपमा देता है। ये जगत बार बार अग्नि में जलकर भस्म यानी राख बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ बेकार राख नहीं है। इसे अग्नि का वीर्य कहा गया है, मतलब उसका सार, उसका बीज। अच्छा, बीज की तरह। हाँ, और सोम तत्व यानी अमृत इस भस्म में फिर से जान डाल सकता है, इसे सींच सकता है। प्रकृति में तो ये चक्र अपने आप चलता रहता है। तो ये तो सृष्टि का एक तरह से प्राकृतिक नियम हुआ, विनाश और फिर सृजन। पर क्या स्रोत इससे आगे जाने का कोई रास्ता भी सुझाता है? हाँ, यहीं पर योग युक्ति का विचार आता है। योग युक्ति? हाँ, पाठ संकेत देता है कि खास योग के तरीकों से इस भस्म को यानी अपने अस्तित्व के सार को शक्ति रूपी सोमामृत से सींचा जा सकता है। शाक्त अमृत वर्षा। हाँ, शाक्त अमृत वर्षा से। ऐसा करके प्रकृति के सामान्य नियम से ऊपर उठा जा सकता है। मृत्यु पर विजय पाकर अमृत स्वरूप पाया जा सकता है। श्रोत एक सवाल पूछता है कि जिसने योग द्वारा अपने शरीर को शिवाग्नि में जलाकर शक्ति रूपी सोमामृत से सींच लिया, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वाह! तो मतलब ये पूरा ब्रह्मांड अग्नि और सोम के इस लगातार चलने वाले नाच पर आधारित है। ऊर्जा और सार, विनाश और निर्माण। बिल्कुल। और योग का मार्ग शायद इसी नाच को समझकर इससे परे जाने का एक तरीका सुझाता है। हाँ, एक संभावना। शायद इसीलिए महादेव ने जगत को अग्नि सोमात्मक कहा था। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि अगर हमारा शरीर और हमारी चेतना भी इसी अग्नि और सोम के खेल का मैदान है,
जैसा कि योग मार्ग का संकेत है, तो इस ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं या इसका क्या उपयोग हो सकता है? हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।